हरियाणा और पंजाब भी कृषि प्रधान राज्य है और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा और पंजाब का कृषि कितना डेवलप है कि हमारे यहाँ से लोग हरियाणा और पंजाब जाते हैं तो रोजी रोजगार वहाँ मिलता है। आप यूरिया का कीमत जानते हैं कितना है? सरकारी रेट पे सरकार का जो यूरिया का कीमत है 242 रुपया 50 पैसा है। खुदरा विक्रेता जो है उनको 266 रुपया में बेचना है। सब दिन किसान अपने खेत में रहे और पानी के अभाव में बोरिंग से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से वो पानी का व्यवस्था करके अपने खेत में पहुंचाते। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का मुद्दा। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन की स्थिति में बिहार वासी किस तरह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लोग पैदल अपने घर पहुंचने के लिए मजबूर थे। इतनी बड़ी त्रासदी इस बिहार में हुआ, उसके बावजूद भी बिहार के लोग, बिहार के सरकार जब अब नहीं समझेंगे तब कब समझेंगे। जो आदमी झोला ढो के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा गए हैं, मैंने अपने क्षेत्र भ्रमण के दरमियान में हमने देखा कि लोग किस कदर त्रस्त है। लोग चाह रहे हैं कि भैया व्यवस्था परिवर्तन यहाँ हो। लोग अब समझ रहे हैं कि मैं अपने घर में रहूं, यहीं पे हमको रोजी रोजगार की व्यवस्था हो। तो ये रोजी रोजगार के लिए जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी तत्पर हैं। हम लोग बोले कि 10 से 15 हज़ार रुपया के लिए मजबूरी में किसी भी मधेपुरा वासी को, किसी भी बिहार वासी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा। वो व्यवस्था आपको यहीं पे करेंगे। उससे फ़ायदा देखिए क्या है। जिस बूढ़े बुजुर्ग का बेटा यहाँ से बाहर में है, वो अपने बूढ़े बुजुर्ग का बेटा यदि यहाँ रहेगा अपने माँ बाप का सेवा करेगा। जिस पत्नी का पति यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा रहता है, साल भर तक वो बेचारी इंतज़ार करती है, वो बच्चा इंतज़ार करता है कि मेरा पापा आएंगे। वो समस्या का सबसे बड़ा निदान हम लोग जनसुराज लेके आए हैं। जो पलायन को रोकने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कदम हम लोग उठाएंगे और पलायन को रोकेंगे और इसी बिहार में रोजी रोजगार का व्यवस्था हम लोग करेंगे। पार्टी आप पे बड़ा भरोसा जताया है, कितना खरा उतर पाएंगे इस जिम्मेदारी पर? मधेपुरा वासी जितने भी हैं हम लोग तत्पर हैं इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इस व्यवस्था में आप देख लीजिए, पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी गई है, ये मधेपुरा में जितने भी लोग हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से, हमारे संगठन के लोगों के माध्यम से सर्वे कराया गया। उस सर्वे के माध्यम से मेरा नाम आया, तब जाके पार्टी मेरे ऊपर भरोसा की है। इसके लिए मैं जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन के जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन। कोई टक्कर नहीं है। आप लोगों को लगता है आप लोग कांटे की चक्कर बनाते हैं। कहाँ कांटे की चक्कर है? पहले सिर्फ 2 व्यवस्था था भैया, या तो एक कांग्रेस समर्थित पार्टी थी या एक भाजपा समर्थित पार्टी थी। लोगों को विकल्प यहाँ नहीं था। हम लोग जिस विकल्प के तौर पे आए हैं, लोग आज तक जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ ही नहीं पाए। हम लोग जो व्यवस्था यहाँ लेके आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और मानवता के आधार पे। लोग अब जग चुका है, लोग जान चुका है कि अब इन नेताओं के चक्कर में, इन पार्टियों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। इस समाज को बचाने के लिए सब लोग जनसुराज के साथ में है। टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है। यही चीज़ हम लोग बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमको चुनिए, और पार्टी की तरह जितने भी पार्टियां यहाँ पे है वो बोलती है कि हमको चुनिए, हम आपकी व्यवस्था को ठीक कर देंगे। जनसुराज वाले जितने भी लोग हैं ये नहीं बोलते हैं कि हमको चुनिए। हम लोग जाके लोगों को बोलते हैं कि जब तक आप नहीं ठीक होंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। एक प्रशांत किशोर जी क्या 1000 प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे, मेरे जैसा कितना भी नेता यहाँ आ जाएगा, वो व्यवस्था ठीक नहीं होगा। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिहार के लोगों को जगना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और जिस दिन बिहार के लोग जग जाएंगे उस दिन ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हम लोग 2.5 बरस से इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। हम लोग तो एक काम किए 2.5 बरस में। बार बार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम लोगों का रोल सिर्फ जामवंत का रोल है। ये जनता रूपी जो हनुमान है, ये जो अपना अधिकार भूल चुकी है, ये अधिकार को हम लोग जगाने के लिए उनको गांव-गांव घूमे हैं। लोग जाग चुकी है अब, और ये परिवर्तन आपको बखूबी 2025 में मधेपुरा सहित पूरे बिहार में देखने के लिए मिलेगा। हम लोगों का रणनीति जो पहले था वही रणनीति आज भी है, समाज को जगाने के लिए।
जब तक समाज नहीं जगेगी, आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी का बार बार ये बोलते थे हम या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। यदि लोगों के समझ में बात आ गई तो समझ जाइए 200 पार, समझ में बात नहीं आई तो 5 के नीचे हम लोग रहेंगे। ये तय करना है बिहार वासियों को कि इस दुर्दशा से निकलने के लिए, बिहार के इस बदहाली से निकलने के लिए आपको जगना पड़ेगा। यही काम तो 2.5 बरस से हम लोग किए हैं। आप देखे होंगे हर जगह हम लोग गए हैं, बोले हैं कि जनसुराज आने के बाद आपका 5 काम हो जाएगा। पहला काम बोले हैं कि युवाओं का पलायन बंद। तो युवाओं को पलायन बंद करने के लिए आप देखे होंगे हरियाणा और पंजाब भी कृषि प्रधान राज्य है और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा और पंजाब का कृषि कितना डेवलप है कि हमारे यहाँ से लोग हरियाणा और पंजाब जाते हैं तो रोजी रोजगार वहाँ मिलता है। आप कभी ये सुने हैं कि बिहार में हरियाणा और पंजाब से लोग आके रोजी रोजगार करते हैं? नहीं। क्यों? 70% लोग कृषि पे यहाँ निर्भर है। जब तक हम लोग कृषि को डेवलप नहीं करेंगे तो रोजगार का साधन नहीं होगा। और बहुत बड़ा विकल्प है हम लोगों को, जिस दिन कृषि हम लोगों का उन्नत हो जाएगा उस दिन समझिए जो बेरोजगारी का समस्या यहाँ समाधान। किसानों के लिए क्या रहेगा? किसानों के लिए आप देख लीजिए अभी के स्थिति में जो है, आप यूरिया का कीमत जानते हैं कितना है? सरकारी रेट पे सरकार का जो यूरिया का कीमत है 242 रुपया 50 पैसा है। खुदरा विक्रेता जो है उनको 266 रुपया में बेचना है। अभी कितना मिलता है मार्केट में? 350 रुपया में, 400 रुपया में मिलता है। एक बोरा में आप देख लीजिए 150 रुपया का मार्जिन है। वजन भी कम हो गया, पहले 50 केजी का था, आज आपको 45 केजी का मिल रहा है। उसके बाद अभी आप देखे होंगे इस समय में पटवन की जो समस्या थी, कितनी बड़ी समस्या थी। हर बड़ी नहर में पानी आता है लेकिन उससे जितना भी मैनर निकलता है वो समुचित व्यवस्था के अभाव में हमारे खेत तक पानी नहीं पहुंचता है। यदि हर मैनर हर नाला साफ रहता तो हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करते। आज सुखाड़ के मौसम में इस बार देखिए कितना सुखाड़ का मौसम था, सब दिन किसान अपने खेत में रहे और पानी के अभाव में बोरिंग से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से वो पानी का व्यवस्था करके अपने खेत में पहुंचाते। जबकि हमारे यहाँ वो व्यवस्था है, हर बड़ी नहर में पानी जाती है लेकिन बस हमको पहुंचाने की व्यवस्था के अभाव में उनका पानी नहीं पहुंच पाता। तो हम लोगों को कृषि कैसे उन्नत हो, हम लोग बैठेंगे इस पे बात करेंगे। दिया गया ये इसलिए ध्वस्त कर दिया गया कि आज यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अधिकार की बात करेंगे। तो ये सभी सरकारें चाहती है कि आप शिक्षित नहीं रहे, शिक्षा से आप वंचित रहें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो यहाँ पे चलता है कि वो कम से कम अपने कंधे पे ये भार उठाए और हर जगह प्राइवेट स्कूल खोल के शिक्षा देने का काम किए, जो लोग अभी शिक्षित हमारे समाज में हो रहे हैं। तो हम लोग शिक्षा में बोल चुके हैं कि जब तक सरकारी विद्यालय का व्यवस्था ठीक नहीं होगा तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस जनसुराज की सरकार भरेगी। अच्छा ये कहिए, आज से 1.5 बरस पहले जब हम लोग जनसुराज का अभियान चल रहा था तो उस समय राजद के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जगदानंद प्रसाद सिंह। उन्होंने लेटर हेड पे वो लिख के बजाबते वो जारी किए कि प्रशांत किशोर पांडेय बीजेपी का बी टीम है। और अभी आप सम्राट चौधरी जी का बयान सुने होंगे, वो बोले हैं कि आरजेडी का बी टीम है। दोनों पार्टी में अब किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जनसुराज आरजेडी का बी टीम है कि भाजपा का बी टीम है। हम लोग किसी का बी टीम नहीं है। ये जो ए टीम कहने वाले लोग हैं, ये समाज को जो ठगने का काम किए हैं सदियों से, बी टीम ये पार्टियां हैं। हम लोग ए टीम के रूप में आए हैं और ये दोनों पार्टियां बी टीम होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग को, सभी गार्जियन को मैं पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान में आप सभी हमारे साथ में आइए और आने के बाद इस व्यवस्था का भागीदार बनिए, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। और एक बार यदि आप मेरे साथ आ जाते हैं तो ये लिख के गारंटी देते हैं कि जिस दुर्दशा में, जिस बदहाली में आज आपका समाज है, जनसुराज में जुड़ने के बाद इस बदहाली में, इस दुर्दशा में ये समाज कभी भी नहीं रहेगा।